हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्वीट हार्ट। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक समुद्र में बहकर के किनारे पे आई होती है और इस लड़की का नाम जैन होता है और जैन के साथ उसका फ्रेंड भी होता है और वो भी अब समुद्र में बहते हुए इस किनारे पे आ जाता है। जिसके बाद जैन अपने फ्रेंड को देखती है और फौरन से वो उसके पास आती है। तभी उस लड़के को देखते हैं जिसका नाम ब्रैड होता है और ब्रैड अब काफी बुरी तरीके से जख्मी होता है। जैन जब उसके पास आती है और उसे चेक करती है तो वो बेहोश होता है और ये चीजें करके जैन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और जैन अपने दोस्त को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो होश में नहीं आता है, जबकि वो वहीं पे मर जाता है। और ये चीज देख करके जैन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने फ्रेंड को यहीं पे छोड़ करके इस आइलैंड में घूमने लगती है और वो इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे देख रही होती है कि यहाँ पे कोई है कि नहीं। लेकिन ये आइलैंड जो कि पूरी तरीके से सुनसान होता है, यहाँ पे कोई भी नहीं होता है। और जैन अब इस आइलैंड पे घूमते घूमते एक जंगल में पहुंच जाती है जहाँ पे वो एक पेड़ पे एक बैग टंगा हुआ दिखता है। और जब जैन उस बैग के पास जाती है तब उसे उस बैग के अंदर से एक लेडीज का पर्स मिलता है, साथ ही कुछ छोटे बच्चों के खिलौने भी उस बैग में रखे होते हैं, जिनमें एकदम मेडिसिन भी रखी होती है। जैन उस मेडिसिन को निकालती है और उसकी डेट देखती है जो कि 1944 की होती है और ये चीजें करके जैन समझ जाती है कि आज से काफी साल पहले यहाँ पे कोई आया था और शायद वो भी इस आइलैंड में फंस करके मर गया होगा। इसके बाद जैन उस बैग की और भी ज्यादा तलाशी करती है और उसी में से उसे अब एक बुक मिलती है और साथ ही कुछ माचिस मिलती है और जैन उस माचिस को अपने पास रख लेती है। जिसके बाद सारे सामान उस बैग में रख करके उसे वही टांग कर दोबारा से समुद्र के किनारे पे आ जाती है। तभी उसे वहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ दिखता है जो कि अंदर से पूरा खोखला होता है और ये चीज देख करके जैन के दिमाग में आइडिया आता है कि वो रात में अपने आप को सेव करने के लिए इस खोखले पेड़ के अंदर ही छिप जाएगी और यहीं पे सो जाएगी। और फिर थोड़ी देर बाद रात भी हो जाती है। जैन अब उस खोखले पेड़ के अंदर जाती है और वहीं पे सो जाती है। पहली रात तो उसकी बीत जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जब जैन उठती है तब वो यहाँ पे समुद्र के किनारे काफी सारी मछलियों को देखती है जो कि इस किनारे पे बह करके आ गई थी और इन्हीं में एक छोटी शार्क भी होती है जो कि आधी किसी ने खा रखी थी। तभी जैन उस शार्क के पास आती और वो यहाँ से वो कुछ छोटी मछलियाँ उठाती है, वो भी खाने वाली थी। जैन उस फिश को कलेक्ट कर रही होती है, उसी समय उसे सामने पे दिखाई देता है और जब जैन उस जगह पे जाती है तब उसे यहाँ पे 3 लोगों की कब्र दिखाई देती है और ये चीज देख करके उसे आइडिया आता है कि उसके दोस्त की डेड बॉडी जो अब सड़ रही है, इसीलिए वो भी अपने दोस्त के लिए एक कब्र खोदती है और उसकी डेड बॉडी ला करके उस कब्र के अंदर दफना देती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और जैन कैंसी उस कब्र वाली जगह पे जाती है जहाँ पे वो देखती है कि जैन की डेड बॉडी को किसी ने खा लिया है और आधी बॉडी वहीं पे पड़ी हुई है। ये चीज देख करके जैन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और साथ ही जैन ये भी समझ रही होती है कि उसके दोस्त का ये हाल किसने किया होगा और उसे ऐसा लगता है कि इस आइलैंड पे जरूर कोई जानवर रहता होगा और उसी ने रात में आकर के मेरे दोस्त की डेड बॉडी को खा लिया है। इसीलिए जैन अब वापस से समुद्र के किनारे जाती है और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ लेकर के वो उन्हें नुकीला बनाने लगती है ताकि अगर रात में वो जानवर उसके पास आता है तो फिर वो उसी मार सके। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं और रात में जैन अब उस नुकीली लकड़ी को लेकर के उस जानवर का इंतजार कर रही होती है और अब आधे से ज्यादा रात बीत गई होती है लेकिन अभी तक वो जानवर नहीं आया होता है और जैन को भी अब नींद आने लगती है, इसीलिए वो सो जाती है। इसके बाद हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं और जैन समुद्र की तरफ देखती है तभी उसी समुद्र के बीचों बीच में एक सूटकेस तैरता हुआ नजर आता है और जैन उस सूटकेस को देख करके उसे लेने की सोचती है, इसीलिए फौरन से वो उस सूटकेस के पास जाती है और उस सूटकेस को वो ले लेती है और वो अब सूटकेस को देख ही रही होती है। तभी उसे पानी के अंदर से कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी जैन उस पानी के अंदर जाती है और अब उसे पानी के नीचे एक बहुत बड़ा सा होल दिखता है और ये चीज देख कर जैन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए जैन अगेन से पानी के ऊपर आती है और उस सूटकेस को लेकर के समुद्र के किनारे आ जाती है। जिसके बाद वो उस सूटकेस को ओपन करती है और उसे उस सूटकेस के अंदर से कुछ जूते और कुछ कपड़े मिलते हैं। जैन उन कपड़ों और उन जूतों को पहन लेती है और फिर रात हो जाती है। रात में ही जैन अभी सूटकेस के पास जाती है और उसमें रखी सामानों को वो चेक कर रही होती है, जिसमें से उसे कुछ फोटोज मिलती हैं और वो फोटोज एक कपल और उनके 2 बच्चों की होती है। और ये चीज करके जैन समझ जाती है कि इस आइलैंड पे कोई फैमिली आई थी अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। और उसी समय हम जैन के ऊपर से एक प्लेन को गुजरता हुआ देखते हैं। जैन जब उस प्लेन को देखती है तब वो अपनी आसमान की तरफ फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन उसकी फ्लेयर गन चलाने से कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि तब तक कि वो प्लेन आगे की तरफ चला गया था और वो प्लेन इस फ्लेयर गन को नहीं देख पाता है। जिसके बाद फ्लेयर गन की बुलेट जो कि नीचे की तरफ आ रही होती है और जब वो बुलेट नीचे की तरफ आ रही थी तब उसी की रोशनी में जैन को एक क्रीचर दिखाई देता है जो कि काफी बड़ा सा होता है और ये क्रीचर देख करके जैन बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो फौरन से उस आइलैंड पे जाती है और एक जगह जाकर के छुप जाती है। और वो क्रीचर अब इस आइलैंड पे आता है और जैन को हर जगह ढूंढ रहा होता है, लेकिन जैन एक जगह छुपी होती है और वो उस क्रीचर से बच रही होती है और साथ ही वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और इसी डर के साथ इसकी एक रात और बीत जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग में हम जैन को देखते हैं जो अकेंशियन पिक्चर्स को नोटिस कर रही होती है
और उन फोटोज़ को देखते ही समय उन्हें उस पिक्चर में कुछ रेड कलर की आईज दिखती है और वो आईज देख करके जैन समझ जाती है कि जरूर ये आई उसी क्रिएचर की है जो क्रिएचर मुझे रात में दिखा था। और ये क्रिएचर देख करके जैन समझ जाती है कि जरूर उस क्रिएचर ने इस फैमिली को मारा होगा और वो रात में भी मुझे मारने के लिए आया था। और ये चीज़ सोच करके जैन और भी ज़्यादा डर जाती है, इसीलिए वो सूटकेस को खाली करती है और उसमें अपना डाइव जैकेट डाल करके बंद कर देती है ताकि वो इसी के जरिए यहाँ से बाहर निकल सके। जिसके बाद जैन अपने डाइव सूट को सूटकेस के अंदर रखती है और उसके अंदर बैठ करके वो इस समुद्र के अंदर जाती है ताकि वो तैर करके यहाँ से बाहर जा सके। लेकिन उसका सूटकेस जो कि बीच में ही पलट जाता है और ये प्लान उसका फेल हो जाता है, वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती है। लेकिन जैन अब ये भी समझ रही थी कि मुझे इस क्रिएचर से बचना है, इसलिए वो अपने लिए इस आइलैंड पे एक सुरक्षित जगह ढूंढ रही होती है। लेकिन उसे यहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलती है जिसमें वो छुप सके। लेकिन तभी उसे अब वो पेड़ भी दिख जाता है जो कि अंदर से थोड़ा खोखला होता है और ये चीज़ देख करके जैन ये दिमाग लगाती है कि आज रात में मैं इसी के अंदर छुप जाऊंगी ताकि वो क्रिएचर मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। इस और अब रात भी हो गई थी, इसीलिए जैन अब फौरन से उस खोखले पेड़ के अंदर घुस जाती है और उस क्रिएचर से बचने के लिए ऐसा करती है। लेकिन तभी हम रात का सीन देखते हैं और उसकी वो क्रिएचर यहाँ पे आ जाता है और साथ ही उसे ये भी पता लग गया था कि जैन इस समय इस खोखले पेड़ के अंदर छुपी हुई है। इसीलिए वो क्रिएचर अब इस पेड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पेड़ जो कि बहुत मजबूत होता है और वो नहीं टूटता है। इस वजह से ये क्रिएचर हार करके यहाँ से वापस चला जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। जैन अब उस पेड़ के बाहर आती है और वो ये चीज नोटिस करती है कि रात में वो क्रिएचर आया था और इस पेड़ को तोड़ने की उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये पेड़ जो है बहुत ज़्यादा मजबूत था। लेकिन क्रिएचर इस पेड़ को तोड़ रहा था, जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है और अब उस पेड़ में छुपना पॉसिबल ही नहीं। इसलिए जैन अब इस आइलैंड पे छुपने के लिए एक नया प्लान बनाती है। इसीलिए जैन अब फौरन से समुद्र में जाती है और वहाँ से कुछ बड़ी मछलियाँ पकड़ करके वो एक पेड़ पे टांग देती है। और जैन का प्लान ये था कि आज रात में जब क्रिएचर यहाँ पे आएगा तो फिर वो इन बड़ी बड़ी मछलियों को खा लेगा, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा और वो मुझे नहीं खाएगा। जिसके बाद जैन उन मछलियों को बड़े बड़े पेड़ों पे टांग देती है और फिर रात होती है। जैन अब उन पेड़ के पास ही छुपी होती है और तभी वो क्रिएचर यहाँ पे आता है जो कि अब सामने बड़ी बड़ी मछलियाँ लगी हुई देख करके वो इन सारी मछलियों को खा लेता है और यहाँ से वापस चला जाता है। जैन का ये प्लान जो कि सक्सेसफुल हो गया था कि रात में क्रिएचर ने उन सभी फिशेस को खा लिया था, जिस वजह से जैन की जान बच गई थी। इसके बाद जैन अब इस समुद्र के किनारे बैठी होती है, तभी उससे समुद्र के दूसरी तरफ से एक और डेड बॉडी दिखती है जो कि इस तरफ बैठते हुए आ रही होती है। जैन फौरन से उस डेड बॉडी के पास जाती है और वो जाकर के देखती है कि ये डेड बॉडी काफी ज्यादा सड़ चुकी है। इसीलिए जैन उस डेड बॉडी को उठाती है और फौरन से उस पेड़ के ऊपर लटका देती है ताकि आज रात में जब क्रिएचर यहाँ पे आए तो फिर वो इस डेड बॉडी को खा लेगा और यहाँ से चला जाएगा। तब जिसके बाद जैन उस डेड बॉडी को पेड़ के ऊपर लटका देती है और वो अपने लिए एक गड्ढा खोदती है और वहाँ वो छुप जाती है। जिसके बाद रात होती है। रात में जैन उस गड्ढे के अंदर छुप करके उस क्रिएचर को देख रही होती है और इसी के साथ जैन को इस आइलैंड पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर अब हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरावना होता है और वो क्रिएचर अब उस डेड बॉडी के पास आता है और उसे खा करके यहाँ से जाने लगता है। और जैन अब पहली बार इस क्रिएचर को देख रही होती, तभी उसे अब अपने आवाज से कुछ महसूस होता है और तभी जैन अब अपने सामने उस क्रिएचर का एक बड़ा सा पैर देखती है और ये चीज़ देख करके वो और भी ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद वो अपने आप को किसी तरीके से संभालती है और इसी तरीके से उसकी रात बीतती है। फिर हमें नेक्स्ट से दिखाया जाता है और जैन अब उस क्रिएचर को देख चुकी थी, इसीलिए वो अब उसके साइज के हिसाब से अपने लिए एक सेफ जगह बना रही थी। तभी वो कुछ कपड़े और कुछ लकड़ियों की मदद से एक बहुत बड़े से पेड़ के ऊपर एक झूला बना रही होती है और वो एक झूला इसीलिए बना रही थी ताकि वो रात में यहाँ पे छुप सके और वो क्रिएचर इसे ना देख पाए। इसके बाद रात होती है और वो झूले में जाकर के बैठ जाती है और वहीं पे छुपी होती है। तभी रात में वो क्रिएचर अगेन से यहाँ पे आता है और उस क्रिएचर को अब यहाँ पे जैन के होने का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो फौरन से उस पेड़ के पास जाता है जिस पेड़ पे वो झूला बना होता है और वो उस पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है और पेड़ काफी तेज हिलने की वजह से वो झूला टूट करके नीचे गिर जाता है, जिस वजह से जैन भी नीचे गिरती है और वो क्रिएचर अब जैन को देख लेता है और वो उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी जैन अपनी जान बचा करके यहाँ से काफी तेजी से भागने लगती है, लेकिन तभी जैन नोटिस करती है कि वो क्रिएचर जमीन से ज्यादा पानी में काफी तेजी से दौड़ रहा है और वो फौरन से जैन के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। और तभी जैन के पास अब वो नुकीले लकड़ी वाला हथियार होता है, वो उस हथियार को निकालती है और वो उस क्रिएचर के पेट में मचोड़ देती है। लेकिन तभी वो क्रिएचर जैन को उठा करके पानी में फेंक देता है और वो अब जैन को पानी से बाहर खींच रहा होता है, लेकिन जैन किसी तरीके से अपनी जान बचाती है और तब तक कि वो देखती है कि वो क्रिएचर अब यहाँ से भाग गया है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं और जैन अब काफी ज्यादा डर चुकी है, इसलिए वो एक पेड़ के पास जाती है और वहाँ जाकर के वो डर करके बैठ जाती है। तभी जैन अपने पैरों को नोटिस करती है जो कि काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, इसीलिए अपने पैरों की जख्म को साफ करने के लिए समुद्र के पास जाती है और वहाँ जाकर के वो नहा रही होती है। तभी उसकी ऐसा दो से एक आ रही राफ्ट के ऊपर जाती है और वो नोटिस करती है कि उस राफ्ट में उसके
दो दोस्त बैठे हुए हैं जो जैन को ढूंढते ढूंढते किसी तरीके से यहाँ पे सरवाइव करते हुए आ गए हैं। जैन अब अपने दोस्तों को देखकर के बहुत ही ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद वो दोनों दोस्त अब जैन के पास आते हैं और इन दोनों का नाम लूकस और मिया होता है। लूकस और मिया अब जैन के पास आते हैं और जैन इनसे मिलकर के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी वो अपने दोस्तों को खाने के लिए कुछ मछलियाँ देती है और उन्हें अब इस टीचर के बारे में भी बता रही होती है। साथ ही वो अब अपने दोस्तों से ये भी कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मैं पिछले 7 दिन से यहाँ पे फंसी हुई हूँ। लेकिन मिया और लूका जो कि जैन की बात पर बिलीव नहीं करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम लोग इस समुद्र में पिछले 5 दिन से भटक रहे हैं इस आइलैंड को ढूंढने के लिए, लेकिन आज जा करके हमें ये आइलैंड मिला है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और जैन जब ये सारी बातें सुनती है तब वो समझ आती है कि मेरे दोस्तों को टीचर के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा है। इसलिए वो पौधे से उन तस्वीरों को निकालती है जो कि उसी सूटकेस से मिली होती हैं। वो उन तस्वीरों को अपने दोस्तों को दिखाने लगती है और उन फोटोज में वो टीचर पूरा साफ दिख रहा था। लेकिन भी लूकस और मिया को जैन की बात पे बिलीव नहीं होता है और वो यहाँ पे रुकने का प्लान बनाते हैं। इसीलिए जैन समझ जाती है कि ये लोग तो यहाँ से नहीं जाएंगे, इसलिए जैन उनकी राख छुड़ा करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी लूकस और मिया उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी मिया जैन के सर पे बात करती है, जिसकी वजह से जैन यहीं पे बेहोश हो जाती है। जब रात में जैन को होश आता है तब वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। जैन को लूकस और मिया ने पेड़ों से बांध दिया होता है। तभी जैन अब लूकस को मना करके अपने आप को खुलवाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लूकस और मिया उसे नहीं खोलते हैं। और अब रात भी बहुत हो गई थी। तभी लूकस अब जैन के पास ही रुकता है और यहाँ से निकलती है उस आइलैंड पे घूमने के लिए। लेकिन तभी मिया को एहसास होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है और जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ती है तो वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी क्रिएचर को देखती है जो अब मिया के पास आता है और उसे खींच करके पानी के अंदर ले जाता है। तभी मिया काफी जोर से चिल्लाती है और मिया की आवाज़ लूकस सुनता है, इसीलिए फौरन से वो उस घर पे आता है, लेकिन उसे यहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है। तब उसकी नजर अब समुद्र की तरफ जाती है और वो देखता है कि वो क्रिएचर अब मिया को पकड़ के ले गया है और उसे जान से मार भी दिया है। और इन चीज़ करके लूकस बहुत ही ज्यादा डर जाता है, जब वो फौरन से यहाँ से भाग करके एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद सुबह होती है और लूकस अभी भी पेड़ के नीचे नहीं आया होता है। तभी जैन अब लूकस से कहती है कि वो क्रिएचर जो कि सिर्फ रात में आता है वो दिन में यहाँ पर नहीं आएगा। और लूकस अब जैन की बात सुनता है और वो समझ जाता है कि जैन ने अभी तक जो कुछ भी कहा था उस क्रिएचर के बारे में वो सब कुछ सच था। यहाँ पे सच में कोई क्रिएचर है, इसीलिए वो अब पेड़ के नीचे आता है। तभी जैन अब लूकस से कहती है कि हमें फौरन से यहाँ से निकलना होगा। इसीलिए ये दोनों मिल करके अब मछलियाँ अपने साथ रख लेते हैं और कुछ नारियल लेकर के अपने पास रख लेते हैं, ताकि ये लोग जब राफ्ट में बैठे और यहाँ से सर्वाइव करके बाहर निकले तब उनके पास कुछ खाने के लिए अवेलेबल हो। ये तभी हम लूकस को देखते हैं जो अभी भी बहुत ही ज्यादा डरा होता है। इसलिए जैन अब लूकस के पास आती है और उसे समझाती है कि देखो तुम डरो नहीं, वो क्रिएचर सिर्फ रात में आता है और रात होने से पहले हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और वो क्रिएचर हमारे पास नहीं आ पाएगा। जिसके बाद जैन फौरन से जाकर के उस राफ्ट के अंदर बैठ जाती है और राफ्ट में बैठती उसे अब यहाँ पे खून दिखाई देता है और एक ये खून देख करके वो चैन से बच जाती है। पिछले 5 दिन में मिया और लूकस इस राफ्ट में सफर कर रहे थे और इस सफर में इन लोगों को भूख भी लगी हुई जो कि इसलिए ये लोग अपने भूख मिटाने के लिए जरूर अपने किसी साथी को मार करके खाए हैं। और फिर लूकस भी इस राफ्ट में बैठ जाता है और ये लोग अभी साइलेंट से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी लूकस को पानी के अंदर वो पीछे दिखाई देता है जो कि लूकस के ऊपर अटैक करता है। लेकिन लूकस फौरन से राफ्ट के अंदर बैठ जाता है और राफ्ट को अब चारों तरफ से ये लोग बंद कर लेते हैं। लेकिन वो क्रिएचर जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है वो अब इनकी राफ्ट के अंदर घुस जाता है और वो अब इनों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी लूकस उस प्लेयर गन को उठाता है और उस क्रिएचर के ऊपर फायर करने लगता है, लेकिन प्लेयर गन से उस क्रिएचर को कुछ नहीं होता है और वो जैन को अपने पास घसीट लेता है। और जैन के पास एक नाइफ होती है, वो उस नाइफ को निकालती है और उस क्रिएचर के ऊपर लगातार अटैक कर रही होती है, लेकिन इस क्रिएचर को उस नाइफ से भी कुछ नहीं होता है। और तभी हम लूकस को देखते हैं, लूकस अब जैन की जान बचाने के लिए पानी के अंदर आ जाता है और ये चीज देख करके वो क्रिएचर जैन को छोड़ देता है और वो लूकस को पकड़ करके अपने साथ उस होल के अंदर लेकर के चला जाता है। और जैन अब तैरते हुए गेट्स उस आइलैंड पे आ जाती है और जैन को अब लूकस की मौत का बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था, इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि वो आज रात इस क्रिएचर का सामना करके ही रहेगी। जिसके बाद वो इस आइलैंड पे कुछ लकड़ियों को कलेक्ट करती है और उन्हें खुरच करके वो उनसे न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हथियार उसे बहुत ही कम न्यूक्लियर लगते हैं। इसलिए वो अब उन प्रेम के पास जाती है जिनमें से वो कुछ कंकाल को निकाल करके उनकी मदद से कुछ वेपन्स बनाती है। जिसके बाद जैन ने यहाँ पे एक ट्रैप बिछा रखा हो तो वो कुछ सूखी लकड़ियों को लेती है और उन लकड़ियों का वो चारों तरफ से घेरा बना करके आग लगा देती है। और फिर थोड़ी देर बाद रात भी हो जाती है और वो क्रिएचर अब पानी से बाहर आता है और वो अब उस ट्रैप के पास पहुंच जाता है जिस ट्रैप को जैन ने बनाया होता है। और वो क्रिएचर अब इस ट्रैप में फंस चुका था, जिस वक्त जैन उस ट्रैप के अंदर आती है और उस क्रिएचर के ऊपर न्यूक्लियर हथियार से वार करने लगती है और वो काफी सारे वेपन क्रिएचर के अंदर डालने लगती है, जिससे कि ये क्रिएचर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो जैन को पकड़ लेता है, लेकिन तभी जैन किसी तरीके से अपने आप को बचाती है और यहाँ से भागने लगती है। लेकिन अगेन से वो क्रिएचर जैन के सामने आ जाता है
लेकिन अब वो क्रिएचर बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, जिस वजह से वो वहीं पे गिर जाता है। और ये चीज़ देख करके ज़ैनब अपने पहले हथियारों को उठाती है और उस क्रिएचर के ऊपर स्टैब करने लगती है। इसके बाद वो उस क्रिएचर का गला भी काट देती है, जिससे कि वो क्रिएचर यहीं पे मर जाता है। तभी हम यहाँ पे लगी हुई आग को देखते हैं, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे कि अब ये पूरा आइलैंड जलने लगा था। और ये आग इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि अगर कोई भी प्लेयर इस आग को देखेगा तो फिर वो यहाँ पे जरूर आएगा और वो जैन की जान बचा लेगा। और जैन ने भी इतनी बड़ी आग इसीलिए लगाई थी ताकि कोई यहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए आए और उसकी जान बच जाए। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।